सो हेलो एवरीवन, अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नीट 2025 में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हो सकता है, सिलेबस कैसा होगा, पेपर लेवल कैसा होगा, कट ऑफ कैसी होगी, एंड हर एक चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है इस इनिशियल स्टेज पे। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे डेफिनेटली लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना ही नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीट 2025 के लिए सबसे पहला पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, मतलब कौन नीट 2025 दे सकता है। देखो यार, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है, जिसकी उम्र 17 साल कंप्लीट हो जाएगी, 17 ईयर्स, 31 दिसंबर 2025 से पहले वो नीट 2025 के साथ कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगर आपका बर्थडे इससे पहले आ रहा है और आप 17 के हो जा रहे हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम दे सकते हो। क्लियर। सेकेंड, अपर लिमिट कोई नहीं है और अपर लिमिट आएगी भी नहीं। जिनको डर है कि अपर लिमिट आएगी, नहीं आएगी अपर लिमिट, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं, अपर लिमिट विल नॉट बी देयर। लोअर लिमिट ये है। अटेम्प्ट्स की लिमिट भी नहीं होगी कोई, जो लास्ट ईयर भी था। एंड 50% आपको लाने पड़ेंगे बोर्ड्स के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के। ये रूल जनरल रूल सबके लिए होता है, सारे कॉलेजेस के लिए होता है, और ये नीट के लिए है टू सिट इन द काउंसलिंग एंड गिव एग्जामिनेशन। क्लियर। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, भैया सिलेबस क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो आपको कंप्लीटली न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। इसके साथ साथ कुछ एडेड टॉपिक्स जो मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ा दिया है, जैसे कि रेड डेटा बुक मैंने जो पढ़ाया था 4-5 मिनट का टॉपिक, वही से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है पूरी लिस्ट दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको डेफिनेटली एकदम न्यू सिलेबस को, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है 110%। क्लियर। नेक्स्ट भैया, डिफिकल्टी लेवल क्या होगी पेपर की। क्लियर। देखो यार, सबसे पहली चीज जो मेरा ओपिनियन है, जो इस बार हुआ है, जो बहुत दिक्कतें आई है, और मेरा अभी भी यही मानना है कि कुछ ना कुछ इश्यूज हुआ है। कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जा सकती, मतलब कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज है, बट एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। हमने उनकी बात मानी, उनका ऑर्डर हमने माना, बट मेरा ये मानना अभी भी है, ठीक है, लोग चाहे कितने पलट जाए कि कुछ नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, बट मैं स्टार्टिंग से डे 1 से कहता हुआ आ रहा हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ इशू था, बट अब कुछ नहीं कर सकते। बट मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट 100 टाइम्स मोर केयरफुल रहेगी, ठीक है, और स्ट्रिक्टनेस आने वाली है, पता है कोई कमेटी बनने वाली है। तो मेरा ये मानना है पेपर नेक्स्ट ईयर जो है वो मॉडरेट लेवल का बनेगा, ठीक है। 2024 से हल्का सा टफ बोल सकते हो, ठीक है। कई बच्चे शॉक होंगे, बट अगर आप सोचोगे ना, अगर आपकी पढ़ाई सही है, आप अगर अपने नेक्स्ट 8 महीने 9 महीने एफर्ट डाल दिए, तो आप चाहोगे कि पेपर मॉडरेट आए ताकि आप उसमें आउट परफॉर्म कर दो बाकी लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। क्लियर। डिफिकल्ट नहीं आना चाहिए पेपर, बट मॉडरेट पेपर वी कैन एक्सपेक्ट। नेक्स्ट, पेपर विल बी 100% एनसीईआरटी बेस्ड। कुछ अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल, ठीक है, वो अपन लोग पूरे सब डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। क्लियर। बट आपको फॉलो सब कुछ 110% एनसीईआरटी ही करना है, और ये आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर। ऐसा ही एक हुआ था कि 2017 में कट ऑफ बहुत गिर गई, मतलब अचानक से बढ़ गई थी 2017 में, ठीक है, मतलब एकदम ही बूम आ गया था। 2016 का पेपर डिफिकल्ट था, 17 उन्होंने बहुत ही ईजी कर दिया, और जब 18 का पेपर आया तो वो मॉडरेट सा आया, ठीक है। तो कट ऑफ हल्की सी जो है वो डिप कर गई थी। क्लियर। तो ये एक्सपेक्टेड भी है इस साल कि थोड़ा सा जो है अगले साल पेपर वो मॉडरेट बना दे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेरे ख्याल से आराम से 26 से 28 लाख के बीच में होने वाले हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। क्लियर। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो पहली चीज, आई डोंट थिंक कि सब बच्चों का पेपर ऑनलाइन होगा, ठीक है। सबका पेपर ऑनलाइन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये चाहे, जो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी आया था जिसपे बहुत लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि 2 टायर एग्जाम करवा ले, ठीक है। जेई में जैसा होता है जेई मेंस एंड जेई एडवांस, तो जो जेई मेंस क्वालिफाई करता है वही जेई एडवांस देता है, और जेई एडवांस का लेवल भी टफ होता है। जेई एडवांस को जो पेपर होता है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी एवरीथिंग, ठीक है, टेकन केयर बाय आईआईटी, ठीक है। आईआईटी पेपर बनाता है, तो बहुत पेपर स्मूथली कंडक्ट होता है जेई एडवांस का। क्लियर। बट जेई मेंस बहुत बच्चे देते हैं। क्लियर। सेम कर सकते हैं नीट के साथ कि 2 एग्जाम कर दे, प्रीलिम्स मतलब फर्स्ट एग्जाम, ठीक है, प्रीलिम्स जो होता है जैसे यूपीएससी में होता है वैसा, ठीक है। तो प्रीलिम्स आपको एनटीए कंडक्ट करवाएगा मोस्टली, ठीक है, और इसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये 2 टायर करवा दे इस साल, ठीक है। तो प्रीलिम्स करवाएंगे, एनटीए। अब मान लो 27 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से वो कुछ
3-4 लाख बच्चे चुनेंगे या 5 लाख बच्चे, जो भी उनका परसेंटाइल होगा क्वालिफाइंग, ठीक है, जो भी बोलेंगे कि हाँ टॉप के इतने रैंक तक हम लोग चूज करेंगे, उसके बाद के नहीं। तो मान लो टॉप 5 लाख बच्चे चूज किए, वो बच्चे या 3 लाख बच्चे, जो भी उनका नंबर होगा, क्लियर, उसके बाद वो बच्चे जाके मेंस का एग्जाम देंगे, ठीक है, मेन मतलब फाइनल एग्जाम। और वो फाइनल एग्जाम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता है क्योंकि उसको कंडक्ट कराएगा एम्स। अगर किसी ने एम्स का पेपर सॉल्व किया ना, तो पता लगेगा क्या होता है। आई गेव माई एम्स एग्जाम इन 2019 और उस साल एम्स और नीट अलग अलग होता था, और जो पेपर मैंने देखा ना यार, मतलब लिटरली फिजिक्स देख के बैंड बज गई थी। बट मुझे लगता है नीट में इतना नहीं करेंगे क्योंकि एम्स अलग से एम्स के लिए ही एग्जाम करता था, बट दिस इज नॉट फॉर ओनली एम्स, इट इज फॉर कंप्लीट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड एम्स, अदर इंस्टीट्यूट्स, एवरीथिंग, क्लियर। तो जो मेंस एग्जाम होगा इसको या तो एम्स करवा सकता है या सीबीएसई या एनबीई, क्लियर। ये भी चांसेस है कि प्रीलिम्स, क्योंकि 27 लाख 28 लाख लोग ये देंगे, तो इसको ये लोग ऑनलाइन करवाते, ऑफलाइन करवाते, सॉरी, ठीक है, इसको ऑफलाइन करवाएंगे, पेन पेपर मोड में, सेम ओएमआर वगैरह सब कुछ उस पैटर्न में, कोई चेंज नहीं होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे। कहाँ पे आएगा? मेंस, क्लियर। इसको कैसे करवाते हैं ये, ठीक है, इसको कैसे करवाते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये कुछ भी अप्लाई ना हो, और जो पेपर जैसे होता हुआ आ रहा है, सिंगल पेपर बाय 27-28 लाख कैंडिडेट्स, और उसमें रैंक निकलेगी, क्लियर। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2 टायर एग्जाम होगा, एक है कि जैसा चलता हुआ आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा, क्लियर। सब कुछ क्लियर है। अब जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो ऐसे जो बहुत कम स्कोर पे जिनको मेंटरशिप चाहिए, मेरी गाइडेंस चाहिए, मैंने लास्ट ईयर निकाली थी एक बैच, इस साल ये मैं सुपर 35 बैच निकाल रहा हूँ। लास्ट ईयर मेरी थी सुपर 100 बैच, बट मेरे को समझ में आया कि अगर मेरे को अच्छे और रिजल्ट चाहिए, बहुत बच्चों ने 630, 665 ऐसा कुछ स्कोर किए, बट आई वॉन्ट कि अब बच्चे और इंप्रूवमेंट शो करे। आई डोंट वांट कि मेरा टॉपर निकालने का मन नहीं है, ठीक है। आई वांट कि बच्चा इंप्रूवमेंट शो करे। अगर वो बच्चा 200 पे, अगले साल वो 650 भी ला रहा है, 620 भी ला रहा है, 600 भी ला रहा है, तो वो इंप्रूवमेंट दिखे, क्लियर। तो मैं सुपर 35 बैच लेके आ रहा हूँ। लास्ट 10 सीट्स है, क्लियर। कुछ सीट्स पुराने बच्चे ले लिए, कुछ नए एडमिशन हुए थे, मैंने इसको प्रमोट नहीं किया, ना मैंने कहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी सीट्स फुल होते थे। बट 10 सीट बचे हुए हैं, तो मैंने कहा जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो भी एक बार इसमें, जिनको चाहिए जरूरत सच में है, दे कैन एनरोल। ऑन व्हाट्सएप आपको मैसेज करना, नंबर है ये, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर मैसेज करो कि आई वांट द डिटेल्स, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको जो क्वेरीज पूछनी है पूछ लो मेरी टीम से, आपको बता देंगे। अप्रॉक्सीमेट 999 पर मंथ इसका कॉस्ट होगा, ठीक है, लगभग 999। डायरेक्टली पर्सनली मुझसे कंटेक्ट रहोगे, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्लानिंग, टाइम टेबल, सिलेबस, सब कुछ, ठीक है। गूगल मीट के थ्रू, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू मेरे से कंटेक्ट रहोगे, मेरे गाइडेंस में रहोगे, क्लियर। बट इसमें सीट लिमिटेड है क्योंकि मैं कितने लोगों से बात कर लूंगा यार, क्लियर। अब जिनको टेस्ट सीरीज करनी है, इसमें आपको मिली है ग्रुप मेंटरशिप। एवरी मंथ 1 सेशन होगा आपका। ये कंप्लीट 10 पार्ट टेस्ट होंगे, 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल सिलेबस टेस्ट इसमें आपके हो रहे होंगे, क्लियर। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, हर टाइप का क्वेश्चन जो नीट में आएगा या नीट में आ सकता है वो पूरा इसमें कवर किया जाएगा। ये पूरा सिलेबस आपको दे रखा है। 4 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से एनरोल करो। ऑफर खत्म होने से पहले पहले आपको एक ग्रुप में बहुत जल्द ऐड किया जाएगा, और फर्स्ट सेशन भी बहुत जल्द होने वाला है बिफोर द टेस्ट, इट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन सेशन। तो उससे पहले सब लोग एक बार ऐड हो जाना, क्लियर। इसमें बहुत कम बच्चे ही है, एंड आई वांट कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सच में मेहनत करने रेडी है यार, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस खरीद के रख दिया, ठीक है, यही होता है। 100 बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ डेटा क्या है, 100 बच्चे टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं, 10 बच्चे ही टेस्ट देते हैं, ठीक है। और उन 10 में से भी 2-3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं बस, क्योंकि 10 बच्चे सीरीज से टेस्ट नहीं देते। तो यही है, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और एफर्ट डालने पड़ेंगे, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुपर 35 चाहिए तो जल्दी मैसेज करना, क्लियर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी या।